मैंने कहा तुम्हारे जो गुरु महाराज हैं उनके साथ में कितने बॉडीगार्ड रहते हैं। अरे महाराज क्या कहते हो, हमारे महाराज जी जब चलते हैं तो 10 गाड़ियां पीछे 10 गाड़ियां आगे, इतने सशस्त्र बॉडीगार्ड उनकी सुरक्षा के लिए चलते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। उस वक्त कुछ भी नहीं बोला, हमको आभास हो रहा था इसीलिए कुछ नहीं बोला। फिर दूसरे साल उसी शहर में गया, संयोग से वही पूछने वाला फिर मिल गया, लेकिन इस बार पूछा नहीं। मैंने खुद उसको बुलाया, इधर सुनो। आ गया मेरे सामने और मैंने उनसे पूछा, तुम मेरे से पूछ रहा था आपके गुरुजी के साथ कितने बॉडीगार्ड रहते हैं। बैठ जाइए, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाइए। आपके गुरुजी के साथ बैठ जाइए। कितने बॉडीगार्ड रहते हैं? हाँ महाराज मैंने पूछा था। मैंने कहा मैंने तुमसे क्या पूछा था, तुम्हारे गुरुजी के साथ कितने बॉडीगार्ड रहते हैं? तो तूने कहा था हमारे गुरुजी जब चलते हैं तो 10 गाड़ियां पीछे 10 गाड़ियां आगे, सशस्त्र सुरक्षा गार्ड चलते हैं। अब तू बता कि इस समय तुम्हारे गुरुजी के साथ कितने बॉडीगार्ड हैं? उसके बाद में बताऊंगा। शर्म के मारे सिर नीचा कर लिया। मैंने कहा बोलता क्यों नहीं है? तब कहता एक भी नहीं है। तो गुरुजी कहाँ है? फिर कुछ नहीं बोला। अरे बोलता क्यों नहीं? तब कहता है जेल में है। दस गाड़ियां आगे 10 गाड़ियां पीछे, सशस्त्र शस्त्र के सहित सुरक्षा गार्ड जिनके आगे पीछे चलते थे, आज एक भी उनके जीवन को सुरक्षित नहीं कर पाए और गुरुजी जेल में अकेले बैठे हैं। मैंने कहा अब सुन, हमारे गुरुजी के साथ कितने बॉडीगार्ड रहते हैं? हमारे गुरुजी के साथ में एक ही बॉडीगार्ड, एक ही सुरक्षा गार्ड रहते हैं और उस सुरक्षा गार्ड के हाथ में एक भी हथियार नहीं है। बिना हथियार के हमारे गुरुजी की सुरक्षा करते रहते हैं। और हमारे गुरु महाराज धरती पर 101 साल 1 महीना 11 दिन तक रहे, लेकिन मनुष्य को कौन कहे, काल यमराज भी उनको हाथ नहीं लगा सके। काल यमराज भी हमारे गुरु महाराज में हाथ नहीं लगा सके। गुरु महाराज
अपनी स्वेच्छा से शरीर छोड़ करके गए और जाते जाते यह भी कह कर गए, मैं जा रहा हूं, फिर आऊंगा। और इस बार तो मैं अकेले जा रहा हूं, दोबारा जब आऊंगा तो बहुतों को साथ लेकर के जाऊंगा। गुरु महाराज के विषय में सब जानते हैं, मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता, मैं बारंबार आऊंगा और बहुतों को साथ लेकर के जाऊंगा। गुरु महाराज का जीवन कितना सुरक्षित है कि आने का भी दावा कर रहे हैं, मैं बारंबार आऊंगा, हमको यहां आने से कोई रोक नहीं सकता है, और हमको यहां से जाने में भी कोई रोक नहीं सकता है, और हमको कुछ करने में भी कोई रोक नहीं सकता है। कितना पावरदार सुरक्षा गार्ड गुरु महाराज के साथ में, न कोई आने से रोक सके, न कोई जाने से रोक सके, न कुछ करने से कोई रोक सके। कितना स्वतंत्र हमारे गुरु महाराज का जीवन। कौन ऐसे सुरक्षा गार्ड हमारे गुरु महाराज के साथ में। बैठ जाइए। उसी सुरक्षा गार्ड का नाम है परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म। उस परमात्मा ने धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, दुष्टों का दलन करने के लिए, संत पुरुषों का परित्राण करने के लिए जब धरती पर अवतार लेते हैं तो कभी उनका नाम राम होता है, तो कभी उनका नाम कृष्ण होता है, कभी उनका नाम शिव होता है, कभी उनका नाम वामन होता है, कभी वाराह होता है, कभी नृसिंह होता है। इतने सारे रूपों में परमात्मा का अवतार किसके लिए होता है? संत की सुरक्षा करने के लिए, संत की रक्षा करने के लिए। विभीषण जी से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा था, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। हे विभीषण, तुम्हारे जैसे संत के लिए ही मेरा अवतार होता है, मेरे अवतार का और कोई कारण नहीं। संत की रक्षा के लिए भगवंत अवतार लेते हैं और आगे राइफल लेकर के रक्षा नहीं करते हैं, पीछे पीछे। भागवत में उद्धव जी से कहा था, अनुब्रजाम्यहं नित्यं पूये यत्यंग्रि रेणु भी। उद्धव, जब संत चलते हैं तो मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं, संत के पीछे पीछे मैं चलता हूं। उद्धव ने कहा, सारी दुनिया आपके पीछे चलती है और आप संत के पीछे पीछे क्यों चलते हैं? भगवान ने कहा, संत के चलने से, उनके चरणों से जो धूल उड़ेगी उसका स्पर्श मेरे शरीर से हो जाएगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मैं अपने को पवित्र बनाने के लिए उनके पीछे चलता हूं, उनकी सुरक्षा के लिए मैं उनके पीछे चलता हूं। मैंने उस आदमी से कहा, हमारे गुरु महाराज के सुरक्षा गार्ड स्वयं परमात्मा है। बैठ जाइए।